राजस्थान में गहलोत सरकार पर जारी संकट का समाधान निकालने पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर सचिन पायलट को कोई शिकायत है तो पार्टी बैठक में अपनी बात रख सकते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पिछले 48 घंटे में सचिन पायलट से कई बार चर्चा की गई। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि 100 से ज्यादा विधायकों से बात की गई है। 48 से 72 घंटों में कई बार बातचीत की गई है। सुरजेवाला ने एक बार फिर से सचिन पायलट से बैठक में शामिल होने की अपील की है। रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया है कि सचिन पायलट और विधायक प्रभारी अविनाश पांडे को फोन कर सकते हैं। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा, अभी तक सचिन पायलट का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ऐसे में हम कैसे मान लें कि वो हमारे साथ नहीं है। उनकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। यही राजस्थान में आज की मांग है। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने कांग्रेस के करीब 90 विधायक पहुंच चुके हैं। फिलहाल बैठक का वक्त तय नहीं है। पायलट समर्थक विधायकों का इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर बैठक होनी है। केसी वेणुगोपाल ने जी न्यूज से कहा, सचिन पायलट को मनाने की आखिरी कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट खेमे के 10 विधायक सीएम आवास पर मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सियासी के बीच मुख्यमंत्री के समर्थकों ने जयपुर में मौजूद कांग्रेस दफ्तर से पहले सचिन पायलट के पोस्टर हटाए, बाद में फिर से ये पोस्टर लगा दिए गए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंचे। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कारोबारी के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी। दिल्ली, मुंबई और राजस्थान में करीब 20 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। कारोबारी राजीव अरोड़ा के घर पर रेड डाली गई है। राजीव अरोड़ा के सहयोगियों के घर पर भी आयकर विभाग की छापेमारी की गई है। राजस्थान सरकार के संकट पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव ओम माथुर ने कहा है कि अपनी ही पार्टी के लोगों की कांग्रेस जांच करा रही है। मतलब साफ है कि चिंगारी को दबाने के लिए बीजेपी का नाम लिया जा रहा है। बिखर रहा है कांग्रेस का कुनबा। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का गठन ही विवादों के साथ हुआ था। पूनिया ने कहा कि सचिन पायलट के नाम पर जनता ने वोट दिया। कांग्रेस ने जनता के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया। सरकार का यह हश्र तो होना ही था। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सचिन पायलट को समझाने की वकालत की है। निरुपम ने ट्वीट कर कहा, बेहतर होगा पार्टी सचिन पायलट को समझाए और रोके। माना किसी एक नेता के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन एक एक कर सभी चले गए तो पार्टी में बचेगा कौन। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का शिवसेना मुखपत्र सामना में इंटरव्यू। कहा, ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। पूरे 5 साल चलेगी ठाकरे सरकार। चुनाव के बाद बीजेपी महाराष्ट्र में बगैर एनसीपी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। ये एनसीपी की नहीं बल्कि बीजेपी ने एनसीपी के साथ गठजोड़ कर सरकार बनाने की पेशकश की थी। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट के बीच मैंने सुंदर पिचाई से नई कार्य संस्कृति के बारे में बात की। हमने उन चुनौतियों पर चर्चा की जो वैश्विक महामारी के दौरान हमारे सामने आई हैं। हमने डेटा और साइबर सुरक्षा को लेकर चर्चा की। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज जम्मू के दौरे पर हैं। सेना प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की, साथ ही सुरक्षा हालात का जायजा भी लिया। सुरक्षा के हालात पर वरिष्ठ कमांडर सेना प्रमुख को जानकारी देंगे। इसी हफ्ते होगी भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की चौथी वार्ता। भारतीय इलाके में बातचीत होगी। चीन के सैनिकों के पीछे हटने की समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अनंतनाग के श्री गुफावाड़ा इलाके में कार्रवाई की गई। इलाके को घेरकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। ये हथियार कल मारे गए 3 आतंकियों से मिले हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमण रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 28,701 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे में नए मामलों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो कुल 8,78,254 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।
महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 2,54,000 से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 7,800 नए मामले सामने आए हैं। कल महाराष्ट्र में 3,340 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 92,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 44 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई के धारावी में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। कल धारावी में केवल 5 नए मामले ही सामने आए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक की तबीयत ठीक है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद से दोनों मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, सलामती की दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, मेरे और मेरे परिवार के लिए शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार। निजी तौर पर सभी लोगों को जवाब देना मुश्किल है। सोशल मीडिया पर बच्चन परिवार की सलामती की दुआ मांग रहे हैं लोग। रूस के सेचनोव यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि उसने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। दावे के मुताबिक वैक्सीन के सभी परीक्षण सफल रहे हैं। हालांकि दुनिया के स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर ये दावा सही निकला तो ये पहली कोरोना वैक्सीन होगी। कर्नाटक के हुबली में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए एक सिपाही का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। जिले के पुलिस अफसरों और कर्मचारियों ने मिलकर अपने साथी कांस्टेबल को सम्मानित किया। यहां पर अब तक 12 पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सैलानियों के लिए खोले जाने के बावजूद गोवा के बीच खाली पड़े हैं। कोरोना महामारी के चलते यहां भी लंबे वक्त तक सैलानियों पर रोक रही। हालात काबू में आने के बाद गोवा सरकार ने सैलानियों को इजाजत दी। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह से 152 भारतीय इंदौर लौट आए हैं। एयर इंडिया का विशेष विमान बीती रात इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा। 152 यात्रियों में एक बच्चा भी है। सभी की जांच एयरपोर्ट पर ही की गई। किसी यात्री में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से निलंबित निगर पार्षद है। कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक का दुकान के बाहर फंदे से लटका शव मिला। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। देवेंद्र नाथ रॉय 2019 में सीपीआई-एम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने विधायक की हत्या की निंदा की है। हत्या को कायरता बताया। कहा, ममता बनर्जी के राज में बीजेपी नेताओं की हत्या का दौर थम नहीं रहा है। देवेंद्र नाथ रॉय का गुनाह सिर्फ बीजेपी में आना था। केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन पर त्रावणकोर के राज परिवार के अधिकार को मान्यता दी। तिरुवनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी फिलहाल मंदिर की व्यवस्था देखेगी। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा के परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन स्कीम के तहत घोषित किए गए हैं। कक्षा 12वीं के छात्रों को अपने स्कोर में सुधार करने के लिए मौका भी दिया जा सकता है। भारतीय सेना अमेरिका से 72,000 एसआईजी 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है। सेना की नॉर्दर्न कमांड और दूसरे इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही मिल चुकी हैं। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज के तहत की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण की बात को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह फेसबुक पर सवालों का जवाब दे रहे थे। हरियाणा सरकार ने कल ही इस तरह का फैसला लिया है। यूपी की योगी सरकार ने विकास दुबे की मौत की जांच के लिए आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल इस मामले की जांच करेंगे। रिपोर्ट 2 महीने में सौंपी जाएगी। विकास दुबे की मौत के बाद योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। महाराष्ट्र के ठाणे से पकड़े गए विकास दुबे के साथी 21 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। मुंबई एटीएस ने इन्हें कोर्ट में पेश किया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके 2 साथी महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए थे। नेपाल में हो रही बारिश से बिहार के पूर्वी चंपारण में नदियों के बांध टूट गए हैं, जिसकी वजह से मोतिहारी में बाढ़ का पानी घुस गया है। लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने बागमती और लाल बकैया नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। एनडीआरएफ को अलर्ट रखने के लिए कहा गया है।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर 20 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। राज्य के 24 जिलों के 13 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से असम में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तरी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को 16 जुलाई तक सावधान रहने के लिए कहा गया है। आपदा प्रबंधन की टीम को तैनात कर दिया गया है। सिक्किम में तीस्ता नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। नदियों के ओवरफ्लो और लैंडस्लाइड होने की चेतावनी दी गई है। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश से मंगन इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। गनीमत की बात यह है कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। इन दिनों सिक्किम के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। लखनऊ में टिड्डियों को भगाने के लिए पुलिस सायरन बजाती दिखी। खास बात यह है कि सायरन की आवाज सुनकर टिड्डियों का दल मौके से भाग भी गया, लेकिन अब टिड्डियों का झुंड पास के बाराबंकी में पहुंच चुका है। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक मगरमच्छ ने युवक पर हमला कर दिया। काफी कोशिशों के बाद युवक को छुड़ाया गया। युवक के दोनों हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ ने 2 करोड़ 90 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की है। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोगों में से एक न्यायिक अधिकारी का सहायक है। दोनों आरोपी सिरसा के रहने वाले हैं। फिलहाल एसटीएफ की टीम मामले की पड़ताल कर रही है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। माना जाता है सावन का दूसरा सोमवार शिव भक्तों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। पहले फूलों से महादेव का श्रृंगार किया गया और उसके बाद महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। सावन के दूसरे सोमवार को वाराणसी में बीते सालों जैसी भीड़ तो नहीं है, लेकिन शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। यूपी में 3 दिन से संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा था, जिसके बाद सावन के दूसरे सोमवार को मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। झारखंड के देवघर महादेव के मंदिर में इस बार कोरोना की वजह से भक्तों की भीड़ नहीं है। सीमित संख्या में श्रद्धालु बाबा बैजनाथ पर जल चढ़ा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर में खास इंतजाम भी किए हुए हैं। श्रद्धालुओं से भीड़ नहीं लगाने की अपील की गई है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। काफी ठंड पड़ने के बावजूद यहां यात्रियों के जाने का सिलसिला जारी है। हर दिन बाबा के दरबार में 2 से 250 तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। चीन के एक रेस्टोरेंट के बाहर हिंदुओं को प्रवेश नहीं का बोर्ड लगाया गया है। सोशल मीडिया में यह तस्वीर वायरल हो रही है। हाल ही में यहां के एक रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड लगाया गया था जिसमें लिखा था अश्वेतों को प्रवेश नहीं। अमेरिका के फ्लोरिडा में मास्क के विरोध में प्रदर्शन किया गया। फ्लोरिडा के लोग लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों से नाराज हैं। फ्लोरिडा में एक दिन में कोरोना के 15,000 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार का देश में रह रहे हांगकांग के लगभग 10,000 नागरिकों के लिए बड़ा फैसला। वीजा खत्म होने के बाद स्थायी निवास के लिए कर सकते हैं आवेदन। पास करनी होंगी जरूरी परीक्षाएं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नौसेना के सैन डिएगो बेस पर तैनात यूएसएस बोनो में रिचर्ड पर आग लगने से कम 11 लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक सैन डिएगो बेस पर तैनात 2 दूसरे जहाज मिसाइल विध्वंसक यूएसए फिट्जगेराल्ड और यूएसए रसल को आग से दूर ले जाया गया है।